टेस्ट एनालिसिस, ठीक है, चालू करें। आईफोन फ्लैक्स, क्या फ्लैक्स करूं बे, है तो है, उसमें क्या करूं। आशीष सर की कार, अच्छा कुछ कह रहे थे। हाँ भाई, इसमें 2 मिनट का वीडियो बनाओ तो भी 500 MB का बन जाता है। कल बुक का 2 मिनट का वीडियो है टोटली, वो 500 MB का है। ज्यादा ही HD का शौक है फोन पर, आईफोन को। आज से GOC चालू हो रहा है, आज से GOC चालू हो रहा है। आप लोगों के जो 111 से 300 कितने थे, 40-46, इन क्वेश्चंस का वीडियो आज आपको लग जाएगा। आज इसका वीडियो आपको लग जाएगा। आज आराम से संडे को बैठ के चेक कर लीजिएगा। संडे तक IUPAC का सारा काम खत्म। क्या कह रहे थे सर? सैमसंग ले लो, सैमसंग। नहीं, कुछ तो अच्छी बातें हैं इसके अंदर, है अच्छी बातें कुछ तो। पर अब मैं यहाँ आईफोन की बढ़िया करने नहीं बैठा हूं। जैसे एक बहुत बड़ी चीज जो होती है, मेरे एक दोस्त है, उसका वो अकाउंट, वो उसका व्हाट्सअप हैक हो गया। आता ना जैसे कभी कभी कि आपका ये मेरा चालान रह गया, इसको भर दे, क्लिक किया, 50 फोन पूरा हैंग, और वो चला रहे, दूसरे लोग चला रहे फोन, खच 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 कर पैसा जा रहा है। तो जैसे मेरे भी फिर वो सबको बेचते था कि सब खोले ऐसे। मेरे आया आईफोन में APK फाइल खुलती नहीं है, फ्रॉड वाले पार्ट कम हो जाते हैं यार। रोज एक बात मत पूछा करो कि बुक कब तक आएगी। बुक मैंने आपको कहा है 5 से 7 आज और कंफर्म करूंगा, सारी चीजें पूछूंगा। और एक्चुअली क्या होता है, आपकी क्लास खत्म होती है 1:30 बज जाती है, वीडियो बनाता हूँ KMQ का, फिर मैं 3:30 बजे मेरी लक्ष्य में क्लास होती है, 3:30 बजे के आसपास। तो 2 घंटे मिलते हैं, उसमें खाना भी खाओ, वीडियो भी बनाओ, 2 मिनट बैठो, 2 मिनट पानी पियो, घर वालों से 2 मिनट बात करो, उतने में वापस क्लास रहती है, तो समय नहीं मिल पाता। और शाम को फिर वही आसपास जितने भी हमारे गणेश जी है, घर में भी है, हमारे जस्ट पास में मंदिर भी है, पूरे हमारे फतेहनगर में जहां जहां गणेश जी है वहां हम जाते हैं देखने, ऐसे, इसलिए टाइम नहीं मिल पाता यार। कल भी रात को कितनी 11 बज गई। आज होमवर्क कब देना? आज होमवर्क है ही नहीं, आज होमवर्क नहीं है, मैं क्लियर कर देता हूं। आज केवल थ्योरी है, केवल थ्योरी, होमवर्क नहीं है आज। आज कोई होमवर्क नहीं है, आज कोई भी होमवर्क नहीं है, आज किसी भी प्रकार का कोई होमवर्क नहीं है, आज किसी भी प्रकार का कोई होमवर्क नहीं है। आज होमवर्क सही में नहीं है भाई, KMQ है बस, ये सारे KMQ है। आज होमवर्क लो, लिख देता हूं ना तुमको, ज्यादा तुमको क्या बहुत ज्यादा चिढ़ होती है। लो KMQ 6 मॉड्यूल दूंगा, मॉड्यूल, रेगुलर मॉड्यूल, तीसरा रिवाइज एवरीथिंग, है ना। सब IUPAC से होमवर्क है ये पूरा का पूरा। आप लोगों को प्रिंटेबल नोट्स लग गए? आप लोगों को प्रिंटेबल नोट्स लग गए? आप लोगों को आपको प्रिंटेबल नोट्स में चेक करूं क्या? आप लोगों को प्रिंटेबल नोट्स लग गए क्या? आप लोगों को प्रिंटेबल नोट्स लग गए क्या? नो मॉड्यूल, मैं बेटा रेगुलर मॉड्यूल पहले ही टेलीग्राम पे दे चुका हूं, 100 बार नहीं कहूंगा, मैं रेगुलर मॉड्यूल टेलीग्राम पे दे चुका हूं। GOC के भी 2 मॉड्यूल है, एक एसिड बेस का और एक सिंपल जो इफेक्ट्स वाला, वो भी अपलोड आपको, वो एयर वाला वो तो मैं यहां करा दूंगा ऐप पे, ठीक है। अब आप खुद देखो प्रिंटेबल, आप कहते हो ना आप लोग, तो मेरी बात, 166 पेज है, डिवाइड बाय 2 भी कर लोगे, मैं तो आधा पेज लगाऊंगा, तो भी आपके टोटल नंबरों पे, आप 4 में भी कर लो ना, तो भी 40-50 रुपए आपके, 50 रुपए मिनिमम, जहां मैं एक पेज का 1 रुपए मान रहा हूं, वो भी मेरे टाइम पे रेट थी, आज तो 2-3 रुपए रेट है शायद प्रिंट निकालने की। तो सोचो 1 रुपए भी ले जाओगे ना और 4 पार्ट में भी कर दोगे बेटा, तो भी 42-45 रुपए, 50 रुपए लग रहे हैं। 50 रुपए का एक चैप्टर, 10-15 चैप्टर है, 10-12 चैप्टर है, तो भी आपका 600-700 रुपए लग जाएगा। इसीलिए कहता रहा बार बार, मानते नहीं हो, और कुछ नहीं, बस, है ना। ठीक है, 5 रुपए है, अब 5 रुपए हो गई। मेरा तो कभी काम नहीं पड़ता, घर पे प्रिंटर लगा लिया, छोटा मोटा काम पड़ता है यहीं से कर लेते हैं, अब मार्केट जाने की। 5 रुपए की रेट है अब।
50 पैसा, ये कौन है भाई 50 पैसा? अबे अब तो चॉकलेट भी नहीं आती गधे आदमी, अब तो वो पल्स या ऐसी चीजें भी 1-1 रुपए की आती है, तू सारा 50 पैसा बोल रहा है अभी भी, है कैसा आदमी है रे? 90 पैसा और 10 रुपए, बाप रे। और वो भी ब्लैक एंड व्हाइट। मैं आपको क्या, आप लोग क्या, आपको लगता है कि मास्टर ऐसे ही अपनी बेच रहा है? ऐसा तुम लोग मर्जी पड़े जो सोचते रहो, मुझे अब तो फर्क पड़ना बंद हो गया। लेकिन बता रहा हूं, तुम सोचो ना, तुमको अगर 450 रुपए में मिलती है भाई, उसमें कलर्ड है वो भी पूरी तमीज से, ताकि तुमको पढ़ने में मजा आए। चलो आओ, टेस्ट एनालिसिस। सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्ट एनालिसिस की। मान लीजिए आप पेपर देंगे, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, और आपसे मैं तहे दिल से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग पेपर नहीं दे रहे हैं तो आपसे बड़ा गधा दुनिया में नहीं है। पेपर देना इज अ मस्ट कंपल्सरी पार्ट, क्योंकि पेपर देना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जितने ज्यादा पेपर दोगे उतना सीखोगे। 100 नंबर आए तो भी टेंशन मत लिया करो, सोचो कि इंक्रीज कैसे करूं, उस पर काम करो। ये है एनालिसिस, इस पे काम करो। जब तक आप इस पे नहीं जाते आप कभी जिंदगी में इंप्रूव नहीं कर सकते। आप जेई की जर्नी तो भूल जाइए, आप जेई की जर्नी तो भूल जाइए, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं आपको, मैं, है ना, ठीक है ना। चलिए आइए, चलिए क्वेश्चन मिस, तो यहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 नहीं लिखना है सर, 1। मान लीजिए, आप ध्यान से सुनिए बेटा, यहां पर कौन से क्वेश्चन लिखने हैं। आप यहां पे इस एनालिसिस को मैंने ये दिखाया है आपको ऐसा। आप एक काम करेंगे, जैसे आपको मैंने पीडीएफ दिया ना, आप इसके आगे पीछे ऐसे, आगे पीछे मतलब एक पेज है ना बेटा, तो इस पेज के फ्रंट पे भी और बैक पे भी दोनों जगह आप इसको छपवा लें। ऐसे आप कम से कम तो 15-20 पेज छपवा लें। उससे क्या होगा, आप अपनी एक फोल्डर बनाइए, टेस्ट नंबर लिखिए। मान लीजिए आपका कल कौन सा टेस्ट है, कल जो भी डेट है आपकी, कल डेट क्या है रे, 31 है ना कल, 31 अगस्त, या वो नंबर लिख लेना 2025, याद रहता है उससे। प्रयास क्यों लिख रहा हूं, पियर्स 1.0, ठीक है, ये लिया, ये आपकी तारीख आ गई, ये आपका टेस्ट का नंबर आ गया है ना। और आपको 15 दिन में एक टेस्ट देना है। आप अगर हफ्ते में एक टेस्ट दे रहे हैं, आपसे बड़ा बेवकूफ पैदा नहीं हुआ, खुला कह रहा हूं। 15 डेज 1 टेस्ट मैक्सिमम। आपका जस्ट आफ्टर 30 नवंबर एंड, तब आप 7 दिन में एक टेस्ट देंगे, ठीक है। 15 दिसंबर के बाद आप 4 दिन में एक टेस्ट देंगे, मतलब 15, जब आपका सिलेबस खत्म हो जाए, आपका जब सिलेबस खत्म हो जाए ना तब। हाँ आरटीएस, आप आरटीएस दे दें या आप बैच का टेस्ट दे दें, आप सब टेस्ट नहीं देंगे, पागलपन नहीं मचाएंगे जीवन में, ध्यान रखना। और मैं आपको बहुत, अब ये नहीं कि भैया नहीं, मैं आपको खुला कह रहा हूं कि आप आरटीएस दें, बिल्कुल दें, 100% दें। अगर मुझे नहीं पता कि कब क्या होता है, मुझे इतना पता है कि 2 चीजें हैं। आप 15 दिन में पेपर देंगे, आपको जो पसंद आ रहा है ना वो काम करें। 15 डेज, आपको 15 दिन में पेपर देना है ना। आरटीएस वीकली होता है, आरटीएस ले लिया, अच्छा आरटीएस वीकली होता है, ठीक है भाई, अच्छा होगा फिर तो। भाई मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, बस मुझे इतना पता है कि 10-15 दिन में यार कितना, मतलब पहले पढ़ोगे तो टेस्ट दोगे या बिना पढ़े ही टेस्ट देने लग जाओगे। मेंस के लिए ही बता रहा हूं यार मैं। एडवांस का टेस्ट ऐसा नहीं कि छोड़ दें, जो एडवांस बेस्ड टेस्ट होता है उसको हमेशा सीखिए। 6 घंटे की कैपेसिटी बनती है, 6 आवर बैठने की कैपेसिटी बनती है, इसलिए एडवांस टेस्ट जरूर दे। भले महीने में एक दे, 2 महीने में एक दे, मुझे नहीं पता, पर पेपर देना आना चाहिए, 6 घंटे बैठना आना चाहिए, समझना मेरी बात को। ये आपका बहुत कंपलसरी पार्ट है, ध्यान रखना। और रही बात जेई मेंस की, तो आप जेई मेंस में आपको मंथली 2 टेस्ट देने हैं, मंथली 2 से 3 टेस्ट, 2 वैसे मेरी तरफ से 2, पर आप 3 मैक्सिमम दे सकते हैं। आफ्टर दिसंबर, आफ्टर सिलेबस एंडिंग, मतलब आफ्टर 15 दिसंबर, लगभग 15 दिसंबर के बाद हम हर 4 दिन में एक टेस्ट देंगे। ये लिख लेना कहीं पे है, बाद में बोलना मत मुझे। आफ्टर 15 दिसंबर 4 दिन में एक टेस्ट देंगे, फुल मॉक। और इसमें क्या करेंगे पता है, इसमें आप ये भी करेंगे, 2023 से 2025 के जो पेपर्स हैं
PYQs हैं वो एज ए पेपर, एज ए मॉक टेस्ट देंगे। समझ गए? अब सोचो कितने पेपर होंगे, सोचो कितने पेपर है, तुम यही देने लग गए ढंग से तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। समझ में आया ब्रो? ध्यान रखना बेटा, है ना? कह रहा लगातार 10 घंटे में बैठ, नहीं बेटा, लगातार 10 घंटे में मैं तेरे को हंसाता भी हूं, रुलाता भी हूं, हंसी मजाक भी करते हैं, तुम उठते भी हो, है जगह जगह जाते भी हो, हैं सर सर इतना हैवी हो गया, 1 मिनट से लग गई मेरे को। अरे वहां एग्जाम में बोलेगा पेपर देख के दग दग हो रहा, थोड़ा दे जाके आऊं क्या वॉशरूम? कुछ नहीं, वहां 3 घंटे में टाइम नहीं मिलता वॉशरूम का, चुपचाप बैठ जाओ। समझे बात को? तो वहां आपको 6 और आपको ध्यान रखना बेटा, 9 से 12 आप लोग, या 9 से 12:30 आप लोग वैसे भी क्लासेस में होते हो, और उसके अलावा 2:30 से लेकर 6 तक आप लोग जो क्लासेस के बाद भी, यहां अगर किसी की सोने की आदत है तो छोड़ देना बेटा। अगर किसी की यहां पर सोने की आदत है ना बेटा, हाँ हाँ सही बोला, जेई का मुकेश 2:30 से 6 ये इसमें प्रॉपर स्टडी है, ध्यान रख लेना, मैं पहले ही बोल रहा हूं, दिस मस्ट बी योर रूल, प्रॉपर स्टडी। ये आपका रूल होना चाहिए कि मेरे को पढ़ाई करनी है, तमीज से कर रही है, 2:30 से 6 तमीज से पढ़ाई करनी है। मैं आरटीएस, आप आरटीएस मान लेते, अरे आरटीएस लो ना यार, शानदार चीज है, ऑफलाइन जाके, वो आपकी पसंद पे है मेरे ब्रो। कैसे लोग हो तुम लोग, हमेशा नेगेटिव कहां से ले आते हो? प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए ना। सोना है तो 6 बजे बाद आधा घंटा सो जाओ, पावर नैप, 6 to 6:30 पावर नैप, दैट्स इट। पहले कह रहा हूं तो मैं सर 4 बजे तो आशीष सर के साथ रहते हैं, तो मैं कह रहा हूं ना आपको, अरे तो क्लास में पढ़ ही रहे होते हो ना। मैं कह रहा हूं कि 4 बजे तक आप क्लास में होते हैं, मेरा मतलब प्रॉपर स्टडी, मतलब आप कहीं भी हो, हाँ कुछ पढ़ा रहे हैं क्या, अच्छा अच्छा डिफरेंशिएशन, हाँ ये सब नहीं करना है ना तुम्हें। मैं कह रहा हूँ 2:30 से 6 पढ़ाई, तो 4 बजे तक क्लास होती है, तो 4 से 6 का समय थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, खुशा लेता हूँ जगह जगह, ऐसे मत करना। 6 बजे तक प्रॉपर पढ़ाई करना। 6 बजे बाद अब थक गए पूरे दिन, एक आधे घंटे का पावर नैप हो जाए, बस वो आधा घंटा 2 में नहीं बदलना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या होती है जेई एस्पिरेंट की, वो आधा घंटा 2 घंटे में फट लगे, 8 बज गए, अब उसी रिग्रेट में जिए जा रहे हैं, उसी 2 घंटे के रिग्रेट के अगले 5 घंटे, अगला दिन पूरा उसी में जा रहा है। सर आज ज्यादा सो गया था मैं, क्या करूं? ये काम नहीं करना है बिल्कुल भी, समझे बात को? ध्यान रखना। ये आपको मैंने बताया, बहुत बेसिक चीजें बताई आपको मैंने, आपको करनी चाहिए, वो उसका रिफ्लेक्शन आपको एग्जाम में दिखेगा। रिफ्लेक्शन, अरे नहीं कदे आजा, क्वेश्चन मिस, मान लीजिए आपने क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया, आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के बाद, ध्यान से सुनना बेटा, क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के बाद, मान लीजिए मैं बात करता हूं, आपने जेई मेंस का पेपर दिया, ठीक है, लिख देना है जेई मेंस, ठीक है। अब देखिए 1 से 25 क्वेश्चन थे, आपको लगता है यार कि मैंने 1 से लेके, मतलब जैसे 1 से 25 मतलब 6 सवाल है ना, 1 4 जो भी 6 9 18 21, मैंने ये 6 सवाल जो है वो तुक्के मारे थे, सही हो गए या गलत हो गए वो एक अलग बात है, सही हो गए तो लिखिएगा, है ना। ये टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा आपको लगा, बोले यार यहां लिख दो तुक्का, व्हाई डिड यू आंसर दिस क्वेश्चन रॉन्ग, रॉन्ग क्यों हुआ, तुक्का, सही हुआ तो भी लिखो तुक्का, समझ में, यहां अदर करके लिखो तुक्का। अरे हिंदी में लिखना क्या, जस्ट टिक द क्वेश्चन, तुक्का लिखो यहाँ पे, कि नेक्स्ट टाइम के लिए क्या ध्यान रखना है। वो सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम ये वाला है, जो आपको जब भी आप अगले पेपर में जाओगे तो उसको पढ़ के जाया करो। जब भी आप अगले पेपर में जाओगे तो इस, अबे तुम्हें क्या मतलब, तुमको पीडीएफ दिया हुआ है तो भी रो रहे हो बैठ गए, यहां पर लिखा करो व्हाट शुड नेक्स्ट एग्जाम एंड पॉइंट फॉर द नेक्स्ट टेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यहां पे आपने लिख दिया कि ये क्वेश्चन में तुक्का मारा, तो जब नेक्स्ट पेपर में जाओगे तो ये पढ़ के जाना कि तुक्का मारा है, अगली बार क्या ध्यान रखना है, सॉल्यूशन क्या है, कि कॉन्सेप्चुअल, मतलब इसमें है कि भैया जब तक 90% कंफर्म ना हो, समझ गए, हिंदी में लिखो 90% ना हो, तब तक
उसको तुक्का नहीं मारना है। अगर तुक्का सही हो गया तो किस लॉजिक से सही हुआ वो भी लिखना कि यार इस लॉजिक से सही हो गया, अगली बार ये ध्यान रखना है। आपको लग रहा है कि जगह कम, वापस कर लेना, है ना। यहाँ पे ऐसे 2-3 पॉइंट या 2 पॉइंट 1 पॉइंट जो भी लिखना है लिखो। आपको लगता है यार कि मैंने, है ना, 5 नंबर क्वेश्चन, मुझे 12 नंबर क्वेश्चन, मुझे 16 नंबर क्वेश्चन, ये तीनों मुझे आते ही नहीं थे। एनालिसिस एप्लीकेशन ही नहीं आता था, एप्लीकेशन में टाइप करते सिंपल मिस्टेक हुई, डोंट अंडरस्टैंड क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, रिमेंबर दिस कवर्ड, मुझे लगा कि आता ही नहीं मेरे को। आप समझना, इसमें 3 टाइप की मिस्टेक है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। सिंपल मिस्टेक मतलब आपका सिली मिस्टेक, सिली मिस्टेक, अरे यार आपकी मैक्सिमम समस्या रहती है सिली मिस्टेक की। यहां आपने टिक किया, यार सिली मिस्टेक हो गई, या नहीं यार मुझे तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया था, क्या पूछना चाह रहा था, और मुझे पता ही नहीं कि टॉपिक मैंने कभी जिंदगी में पढ़ा भी है। उसके अलावा तुक्के वाले नीचे आएंगे, है ना, यहाँ पर अदर में एक्सप्लेन कर दो। मान लो आपने क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, तो नेक्स्ट टाइम क्या करके जाना है, रिवीजन प्रॉपर करके जाना है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मान लीजिए रिवीजन प्रॉपर, दूसरा उस टॉपिक का नाम लिख दो। ये आपका मान लो चल रहा है, ये मैथ्स चल रहा है, मैथ्स का हो जाएगा, पूरा लिख दो ऐसे। आपको लगता है सर मेरे तो 3 में हो जा रहा है, तो ये 3 में फिजिक्स के लिए कर लेता हूँ, ये 3 में मैथ्स के लिए कर लेता हूँ, 3 ऐसे कर लो, जैसा मन करे आप लोगों का, है ना। 2-2-2 आप चाहो तो 2-2-2 कर सकते हो, 2-2-2, समझ में, ऐसे कर लो। आप समझ गए, मान लो यार सिंपल मिस्टेक है। अब यहां पर मान लो आपके पास 8 क्वेश्चन है जो आपके सिली मिस्टेक से गलत हुए। 8 का मतलब होता है मेरे ब्रो, टोटल अगर आपके पास 8, सर सिली मिस्टेक बहुत होती है, उसका रीजन ये है, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। मान लीजिए आपने 50 से 60 नंबर की सिली मिस्टेक की, आपने, मैं पता है ये क्यों बनवा रहा हूं, पता है क्यों बनवा रहा हूं। आपने आज तक किसी टॉपर के मुंह से नहीं सुना होगा कि यार मैं एनालिसिस नहीं करता, मैं देखता नहीं था पेपर को वापस जाके, सिली मिस्टेक। ध्यान से सुनना बेटा, ये जो 50 से 60 नंबर की जो सिली मिस्टेक होती है, अगर आप अगली बार जब एग्जाम में जा रहे हैं उससे पहले आप ये देख कर जा रहे हैं कि सिली मिस्टेक इस कारण से हुई थी, रीजन क्या था, ये केवल टिक करना इज नॉट अ गुड थिंग। सिंपल मिस्टेक क्यों हुई, क्या हुई, कैलकुलेशन मिस्टेक, अगली बार ढंग से करेक्ट इनकरेक्ट पढ़ना है, समझना बात को, करेक्ट इनकरेक्ट ढंग से पढ़ना है, ये करना है। तो यहां पर आपको वो करना है जो आप करेंगे अगले पेपर में, तो वो अगर आप पढ़ के जाते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि 50 से 60 नंबर की जो आपकी सिली मिस्टेक हुई है उसमें से आप, मुझे लगता है 20 मार्क्स आप इंप्रूव कर लेंगे। और अगर 20 नंबर भी बढ़ते हैं तो बहुत बड़ी बात है। ये ऐसे, क्योंकि पता है मैं सबसे ज्यादा जोर क्यों दे रहा हूं, सबसे ज्यादा जोर मैं सिली मिस्टेक पे क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ये वो मार्क्स है जो आपको सबसे जल्दी और सबसे इजीली मिल सकता। कॉन्सेप्ट नहीं आता, कवर्ड वाला पार्ट है, इनमें बहुत मेहनत लगेगी, वापस पढ़ना पड़ेगा, बैकलॉग है, ये है वो है, इसमें कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को केवल ढंग से करना है, केवल क्वेश्चन को ढंग से करना है और कुछ नहीं करना है। सीरियसली बता रहा हूं मैं आपको, सीरियसली। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो। सर मेरा तो ये 80 नंबर तक जाता है सर, बढ़ते हैं अगर आप धीरे 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 इंक्रीज कर। देखो जिस बच्चे की आदत ही नहीं है पेपर देने की, जिसको लगता है कैजुअली पेपर दे के आता है कि दे दिया बस, तुम्हें ध्यान रख लेना बेटा, जेईई मेंस भी तुमको वहां देना पड़ता है, एडवांस भी तुम्हें देना पड़ता है। अगर तुम सोच रहे हो कि क्लास में केवल सीख करके तुम्हारा काम हो जाएगा तो सबसे बड़े गधे हो तुम, सीरियसली सबसे बड़े गधे हो तुम, है ना, है ना। ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना। दिस इज अ टेस्ट एनालिसिस फॉर ऑल ऑफ यू। आई होप आपको समझ में आया हो। सबसे मेजर पोर्शन होता है सिली मिस्टेक, जो सिंपल मिस्टेक है ना, दिस इज अ मेजरेस्ट प्रॉब्लम। आपको लगता है सर इसमें और भी आएंगे, और 2 कॉलम कर लो, पर कर लो। चाहो तो आप चाहो तो 1 to 75 का साथ में भी बना सकते हो, लेकिन क्या मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में अलग अलग मिस्टेक्स होती हैं, तो वो आप, इसलिए मैंने 3 अलग अलग बनाने के लिए कहा। टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट, जेईई मेंस का जो पेपर पिछले सालों में आ रहा है उस हिसाब से अगर मुझे लगता है तो 1.5 आवर फॉर मैथ्स, 30 मिनट फॉर केमिस्ट्री, 30 मिनट फॉर केमिस्ट्री। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं और ये पिछले साल के एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं, ये ध्यान रखना। मैं खुला कह रहा हूं आप लोगों को, मेरी बात को बुरा लगे अच्छा लगे, जो आपको लगे वो आपकी इच्छा, क्योंकि मैं तो कोई हूं नहीं आपको बोलने वाला, मैं तो कोई हूं नहीं आपको बोलने वाला। मैं आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर कर देता हूं, ये जो चीज है ना मैंने आपको बताई है, ये बहुत ध्यान रखना। उसका रीजन है, उसका रीजन है, उसका रीजन है, क्योंकि नहीं आपको लग रहा ओनली 30, अरे मैं आपको झूठ नहीं कह रहा हूं। अगर आप टारगेट कर रहे हैं 200 प्लस, इफ यू आर टारगेटिंग 200 प्लस,
दैट इज द मोस्ट पार्ट। रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ रियलिटी बताता हूँ। आप लोग को जिसको मजाक में लेना है वो तो मजाक में ही लेगा ना। जिसने मुझे आज तक मजाक में लिया या जिसने हर टीचर को मजाक में लिया, वो तो उसका मजाक फिर एग्जाम में बनता ही है। एग्जाम में बन नहीं रहा, लगता है बाबा सही कह रहे थे, यही करते रहना वहां पर कह रहे ना। आज तुम्हें लग रहा है जिस 2% के ईगो के साथ आप कमेंट में लिख रहे हैं ना 30 मिनट में थोड़ी होती है, तूने कितने एग्जाम दे लिए बे? है तेरी औकात क्या है? कुछ नहीं है। तू समझ, तू 6 महीने बाद एग्जाम देने बैठा होगा। 6 महीने कहां, 145 दिन, 145 डेज आज से। अभी तो ऑर्गेनिक चालू हुई है। 145 दिन है तेरे पास मात्र। ढंग से समझ ले, जीवन भर आराम पाएगा। वरना तो वही है अगले साल, सर मैं पार्शियल ड्रॉप कर रहा हूं, थोड़ा सा वॉशरूम, यही करते रहना। 200 प्लस क्वेश्चन का अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो ये 30 आपका 45 जा सकता है अगर पेपर अच्छा है और आपको लगता है कि यार मैं मैक्सिमम मार्क्स में स्कोर करूं। ये मैं उन लोगों की प्लानिंग बता रहा हूं जो लोग 250 प्लस लेके आए हैं। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं, मैं आपको बताता हूं क्यों। लास्ट ईयर लक्ष्य के अंदर हमारी एक मीटिंग हुई, हम लोगों ने एक मीटिंग ली लक्ष्य एआईआर वालों के साथ। उनसे हमने कहा, कुछ बच्चों का ये क्वेरी थी कि सर हमारा 2.5 घंटे में पेपर हो जाता है, कैसे? सर 30 मिनट में केमिस्ट्री, 1 घंटे में मैथ्स, 1 घंटे में फिजिक्स। अच्छा, अब समस्या क्या थी? जब रियल पेपर आया तो वहां पर मैथमेटिक्स आजकल बहुत लेंदी आ रही है। आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं और आप काटते चले गए। मैथमेटिक्स आजकल बहुत लेंदी आ रही है। हो सकता है 1.5 घंटे में आपको तो नंबर लाने नहीं है। हर्षल के 287 नंबर आए लास्ट ईयर, 287 मार्क्स आए। तो वो मैं आपको वही बता रहा हूं ना जो रियलिटी है, जो बच्चों ने बताया है। ऐसे थोड़ी हवा में बेटा यहाँ पे एक कर लेना 111 बेटा 111। 1 घंटा 30 मिनट जो है वो आपका मैथ्स में लगता है, एक्चुअल मैथ्स में लगता है। अब इसको सुधारे कैसे? तो अगर आपको लगता है कि सर मेरे से मैथ्स उतनी ज्यादा होती नहीं है, मेरे साथ 40 से 1 घंटे के बीच में, 40 मिनट से 1 घंटे के बीच में मेरी मैथमेटिक्स जितनी मेरे से होनी होती है वो हो जाती है। वेरी गुड। आप अपना समय यहां इंक्रीज कर लीजिए आराम से। आपको लगता है सर मैं केमिस्ट्री में थोड़ा टाइम दूंगा ताकि मेरे एक्यूरेसी ज्यादा आए, सिली मिस्टेक कम हो, कोई बात नहीं। आपको टाइम कहीं ना कहीं से कम करना पड़ेगा। दैट इज आइडियल टाइम, दैट इज आइडियल, दिस इज रियल सॉरी आइडियल भी क्यों, रियल टाइम, इट इज रियल। सुनना दोस्त, अब इस रियल में से कितना आपको अपनी तरफ शिफ्ट करना है वो आप पे डिपेंड करता है। आपको लगता है मैं तो यार 1.25 घंटे में करूंगा तो 15 मिनट यहां बढ़ाऊंगा, बढ़ा लो। मतलब क्योंकि सर ऐसे थोड़ी कि आप लोग मैथमेटिक्स में 1.5 घंटे पूरा करोगे, उसको तो पूरे के पूरे नंबर लाने थे। समझना मेरी बात, उसको तो पूरे के पूरे नंबर लाने थे। उसको तो मैथमेटिक्स में 100 में 100 लाने थे। मेरी बात समझना, उसको उसके एक क्वेश्चन फिजिक्स में गलत था, एक क्वेश्चन मैथ्स में गलत था, और नहीं 287 कैसे आया था, आई डोंट, मतलब उसके था एक वो शायद फिजिक्स में छोड़ के आया था, एक केमिस्ट्री में छोड़ के आया था और एक मैथ्स में गलत हुआ था, पता नहीं कुछ था, ऐसा कुछ था, है ना? नहीं, हाँ सही बोला मैंने, एक फिजिक्स में छोड़ा, मैथ्स में गलत किया और केमिस्ट्री में छोड़ा, ऐसा कुछ था। तो अब आप समझना कि आप लोग को तो 1.5 घंटे पूरा देना नहीं है, हमें तो पूरा करना नहीं है सर, है ना? हमें तो पूरा करना नहीं है सर, पूरा मैथ 100 में 100 लाने हैं, नहीं। हमें 100 में से 50, 60, 70, उसके लिए भी आपको 1 घंटा लगेगा। तो अपना बचा हुआ आधा घंटा आप इनमें बांट सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। मेरे समझाने का मतलब ये था। आई होप आपको समझ में आया। अपना एक पैटर्न बनाइए, पीसीएम जो भी आपको लगता हो, एमसीपी, सीपीएम, सीएमपी। मैं पर्सनली जो है वो इस वाले को प्रेफर करता हूं, वो आप भी या इस वाले को। मैं वैसे केमिस्ट्री को बीच में रखने की कोशिश करता हूं ताकि बैलेंस हो जाए, पर फिर भी ठीक है, आपके ऊपर है। आप अच्छा सर मेरे को कभी ये समझ नहीं आता कि मैं कहां से शुरू करूं, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, मैथ से। आप अभी पेपर देते हो, पेपर दे रहे हो, अभी आपके आरटीएस के मार्क्स को देख रहा है क्या? पेरेंट्स देखते तो कोई बात नहीं पापा मैं कुछ ट्राई कर रहा हूं। आप अभी अगले 4 पेपरों में ट्राई करो किस कॉम्बिनेशन से मेरे बेस्ट रिजल्ट आ रहा है, बाय विच कॉम्बिनेशन आई एम गेटिंग द हाईएस्ट रिजल्ट। मेरा एमसीपी था, मैथमेटिक्स सबसे पहले मेरी फेवरेट थी, फुल मार्क्स आते थे, मैथमेटिक्स में फिक्स था।
जेई मेंस के अंदर भी मेरे टाइम पे एआई ट्रिपल होता था। मेरे एआई ट्रिपल जेई मेंस के अंदर मेरे मैथमेटिक्स में एक सवाल छोड़ के आया हूँ, वो भी वो हमको नहीं पढ़ाया गया। रिलेशन वाला था ना, वो रिलेशन वाले सवाल जो होते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन वाले में, रिलेशन जो होता है ना सेट थ्योरी वाला, उसमें एक सवाल छोड़ के आया हूँ बस। बाकी पूरा पेपर सही है मेरा, मुझे आती थी। मेरे जेई एडवांस में भी 132 नंबर 160 में से 132 नंबर 160 में से, वो भी मेरे ठीक है। जो भी मिस्टेक्स हुई फर्स्ट पेपर में, पेपर 2 में फुल है। केमिस्ट्री मेरी हमें मैथमेटिक्स हमेशा फाड़ू रही है, तो मेरी शुरुआत हमेशा से मैथमेटिक्स से हुई। फिर मैं केमिस्ट्री करता था ताकि जो टाइम मेरा मैथ्स में एक्स्ट्रा लग भी गया, केमिस्ट्री विल बैलेंस आउट। मैं बात समझ में है भाई? तो ये आपके कॉन्फिडेंस पर डिपेंड करता है। इफ योर फिजिक्स इज वेरी गुड, ट्राई द पीसीएम। सी को बीच में रखो, फिर समझो बात को। रीजन क्या है? वो बैलेंस आउट कर देती है। टाइम ज्यादा लग गया, इसको बैलेंस कर देगा। पेपर टफ आया और अच्छा, छोड़ दोगे। मैथ्स के लिए जितना आता है उतना कर लो। समझ में आया दोस्त? मेरी बात समझ में आई भाई? दैट्स इट, दैट इज अ सिंपल पार्ट फॉर ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी को ये मेरे को एनालिसिस बताना बहुत जरूरी था, मैंने आपको बता दिया। बाकी आपकी इच्छा, आप किस लेवल पे चलते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं आज हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम शुरू करने जा रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, इसके बिना आप ऑर्गेनिक पढ़ने की सोच भी मत लीजिएगा। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आप अगर ये सोच के आए हैं मेरी क्लास में कि आज तो मैं, ये तो मुझे आता है, बस खत्म, निपटना तय है, अगर आप में से कोई 1% भी ये सोच के आया है, क्या सर मैथ्स इंप्रूव कैसे करूं? एक तरीका है। इफ यू वांट टू इंप्रूव योर मैथमेटिक्स, हमेशा कोई टॉपिक सबने समझाया, आशीष सर, टीके सर, सचिन सर, जिससे भी आप पढ़ते हो, आप उसको पहले अच्छे से बेसिक्स क्वेश्चंस को कंप्लीट कीजिए। सबसे जरूरी बात होती है, जब मेरे से नहीं हुई तो मैंने यही फंडा अपनाया और मैंने फोड़ दिया। जब मैं बेसिक्स क्वेश्चन करता हूँ, इजी वाला बिल्कुल, तो उससे एक फंडामेंटल डेवलप होता है कि ऐसे सवालों को ऐसे करते हैं, ऐसे सवालों को ऐसे करते हैं, ऐसे करते करते इजी, मीडियम, टफ की तरफ जाता चला गया मैं, है ना? ध्यान रखना, जिसको आता हो उसको ये निपटना तय है। मैं वादा कर सकता हूं आप लोगों से। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर ये क्या है जीओसी? सर ये क्या है जीओसी? डाउट्स क्या? अभी कुछ पढ़ाया तो क्या डाउट लूं मैं? सर आईआईटी क्यों नहीं गए आप? अरे यार ये सब कहानियां बता चुका हूं मैं। अब मेरा मन नहीं है इन सब चीजों को वापस, क्योंकि तुम ड्रॉपर में हो। किसी और दिन बताऊंगा, जब फ्री होते हैं अपन, मस्ती मजाक में होते हैं। 5 सितंबर को जैसे थोड़ा बच्चा मस्ती में होता है सर मैथ्स में, लेकिन उन टॉपिक्स के बेसिक क्वेश्चन कहां से करूं? मुझे याद है कि अलग अलग आते थे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के एसएल लो नहीं आती थी, मुझे याद आ रहा है। ट्रिगो के लिए एसएल लो नहीं आती थी। आप उन किताबों को ढूंढिए जहां बेसिक क्वेश्चन दिए हुए हैं, बात खत्म। ये मेरा काम नहीं है मैं आपको बताऊं, फिर यहां से क्लिप वायरल हो, अरे सर ने बताया इस किताब का नाम, वाह। समझो बात। सर स्टडी आवर्स एंड हाउ टू कवर बैकलॉग्स नहीं बताऊंगा। स्टडी आवर्स पूरे दिन पढ़ना है, समझे बात को? जब मन करे ना कि यार आज थोड़ा मस्ती कर लेता हूं, तो याद कर लेना कि मैं ड्रॉपर हूं, मुझे आईआईटी करनी है। अपने आप सारी जितनी भी है ना, सब ये स्टडी आवर सब दिमाग में आ जाएंगे बेटा। पूरे दिन पढ़ो, 6 घंटा सोना, 6 आवर्स स्लीपिंग, हाफ एन आवर नैप, 6.5 घंटा मैक्स, या 5.5 6 भी कर सकते हैं, बात खत्म। सर अर्जुना के नोट्स है तो क्या नोट्स दोबारा बनाऊं? बिल्कुल नहीं। मैंने क्यों इजी नोट्स बनाई ताकि नोट्स वाली गंदगी वापस ना हो, सवाल लिखने में इतना समय ना जाए। अभी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें इतना टाइम जाएगा, वहां मेहनत करो ना, रफ कॉपी लेके बैठो, नोट्स तो बने हुए रहे। सर जिनका बैकलॉग है वो कैसे टेस्ट एनालिसिस करें? पहले बैकलॉग कवर करो, कैसे करना है उसके लिए मैंने आपको यूट्यूब पे, देखो मैं आपको बार बार कह रहा हूं यार, मेरे से मत बुलवाओ यार। हाउ टू कवर बैकलॉग मैंने दिया तो है एक वीडियो यार। हाउ टू गिव टेस्ट इन डिसिप्लिन ऑनलाइन इट्स हार्ड एट होम, बिल्कुल है, यही तो सीखना है। जेई मेंस तरह क्या ऑफलाइन होता है? भैया पानी लाओ, अंगूठा लगवाओ, हो गया। वो हमारे टाइम होता था, बात खत्म हो गया। ऑनलाइन होता है, आपको ऑनलाइन की प्रैक्टिस करनी है, सिंसियरली रहना है। 3 घंटे टाइमर लगाया, बिल्कुल। और अभी भी जितना पेपर देते हो टाइमर के साथ दिया करो। सर फिजिक्स बहुत वीक है इसलिए सबसे बाद में करता हूं, कोई दिक्कत नहीं, मेरी भी वीक थी, मेरी फिजिक्स सबसे वीक थी, पर उसको जितने आने चाहिए नंबर, 50-60 नंबर चाहिए, उतने ले आता हूं, बात करो। सर 13B वॉज रॉन्ग इन 5th KMQ, चेक कर लूंगा मैं। आप एक काम करना ना यार, इसका भी कुछ ढूंढते हैं अपन सोल्यूशन, कि KMQ के अंदर जो अगर आपको कुछ गलत लगाओ तो उसको सही कैसे करें। हो सकता है मेरे से भी गलती हो गई है, उसमें क्या है ना?
चलिए आइए, आईयूपीएससी का डिस्कशन के लिए मैंने पहले ही बोल दिया आप लोगों को, आज वीडियो लग जाएगा, पूरा वीडियो देख लेना, कॉमन जितने भी हैं, जितने भी आपके डाउट्स हैं, एवरीथिंग विल बी कवर्ड, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दैट पार्ट। 2 वीडियो या 1 वीडियो जो भी होगा मैं लगा दूंगा और उसको कवर कर लीजिएगा। 200 क्वेश्चन से ऊपर, मतलब लगभग मेरे 300 क्वेश्चन के आसपास तो हो चुके हैं, वीडियो में बना लिया, मतलब लास्ट ईयर भी दिया था ना यार, वही तो दिया था। चलो आओ, उसके आगे का आज बनाऊंगा, ठीक है। हाँ यार ये अच्छा है, चलो मैं चेक करता हूँ, चलो चलो टेलीग्राम पे पोल, ठीक है ये भी कर दूंगा, ठीक है चलो ये भी करता हूँ यार, टेलीग्राम पे कराया, मेरे पास जीवन में समस्याएं बहुत है बे, चलो आओ।